पाकिस्तान जिंदाबाद। जी माशाल्लाह, देखें जी, बॉर्डर पर इस वक्त कशीदगी चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आवाम है वो अल्लाह की ज़ात पर, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अपनी पाक फ़ौज पर हमेशा जो है ना एतमाद करती है और खुशहाल ज़िंदगी गुजारी है। देखें यहाँ हर पाकिस्तानी बिल्कुल रिलैक्स है जी। कैसे भाईजान, आप भी रिलैक्स है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, तो ये जो आजकल जो मीडिया पर आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर भारत का और पाकिस्तान का थोड़ा सा सरहदों पर जो मसले चल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये हम तो जब भी जंग लगती है हम अमन की बात करते हैं, ठीक जी है जी। लेकिन इंडिया बार बार धमकी दे रहा है, हम हमला कर देंगे, हम यूँ कर देंगे वो। हम हमारी आवाम पूरी पाक फौज के साथ खड़ी है, हम भी आवाम साथ खड़ी है। इंडिया में इतनी ताकत नहीं है कि हमें मिटा सके या कोई हमला कर सके। एक बार वो करें तो फिर देखे तमाशा कि लगता क्या है, बनता क्या है इंडिया का। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। सारे मिल के गए जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, जिंदाबाद, पाक फौज। जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है व्यूअर्स? कुछ दिन से पाकिस्तान और भारत की जो है ना वो सरहदों पर कुछ कशीदगी चल रही है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने पाकिस्तानियों को, जो लोग वहाँ वीज़े पर गए थे इलाज के सिलसिले में या अपने प्यारों को मिलने गए थे, तो उन सब को भारत सरकार ने हुक्म दिया है कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर अपने मुल्क पाकिस्तान वापस चले जाएं। तो इस वक्त जो कशीदगी है, तो भारत सरकार का जो रवैया है वो पाकिस्तान के हमेशा बारे में सख्त होता है। तो हमारा प्रोग्राम बनाने का मकसद ये था कि दुनिया जो है ना इस वक्त अमन की तरफ जानी चाहिए, अमन होना चाहिए। जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं होता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। आई लव यू पाकिस्तान, आई लव यू पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मैं पाकिस्तान बड़ा कमांडो बनूंगा और अपने मुल्क की हिफाजत करूंगा। वैसे बेटा आप क्या करते हैं, कितनी में पढ़ते हैं? मैं तीसरी पढ़ता हूँ। तीसरी में पढ़ते हैं। हाँ जी। तो आपको अपने मुल्क से कितना प्यार है? मुझे बहुत प्यार है। बहुत प्यार है। हाँ जी। कितना प्यार है? हाथ ऐसे खोल के बड़ा करके बताएं। बहुत प्यार है, कितना प्यार है? बहुत ज्यादा। तो पाकिस्तान के लिए हर वक्त जान हाजिर है। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान वास्ते जान भी हाजिर है। पाक फौज तो पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे सकते हैं बेटा? जान कुर्बानी है अच्छा, जी, हमारी कुर्बानी है। तो कितना प्यार करते हैं आप अपने और मुल्क? इतना प्यार करते हैं, बहुत जान से ज्यादा। जान से ज्यादा। बेटा आप बताएं, आप कितना प्यार करते हैं पाकिस्तान से? जान से ज्यादा। ऐसे हाथ खोल के बताएं ना कितना। जान से ज्यादा। तो फिर क्या दे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पाकिस्तान की खातिर अपना सब कुछ निशावर कर देंगे। अगर वक्त रहे हमसे खून मांगा, हम वक्त का दामन भर देंगे। पाकिस्तान हमें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। ये वतन है तो हम है, वतन नहीं है तो हम भी नहीं है। जी व्यूवर्स, तो आखिर में यही कहेंगे कि जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं होता, दुनिया में अमन होना चाहिए। तो भारत ने जो कहा है, भारतीय सरकार ने जो कहा है, वहाँ पाकिस्तानी जो इलाज करवाने गए थे या अपने प्यारों को मिलने गए थे, तो भारतीय सरकार ने कहा है कि तमाम पाकिस्तानी 24 घंटे के अंदर अंदर भारत को छोड़कर वापस पाकिस्तान चले जाए। तो ये जमहूरी अंदाज नहीं है जी। तो यही कहेंगे कि अगर जो इलाज मालजे करवाने गए थे वहाँ पाकिस्तानी, तो उनका इलाज होना चाहिए था। ऐसे तो सीमा भी जो वहाँ रह रही है उसके पास भी भारतीय शोहरत नहीं है, ना ही उसका बच्चा हुआ है कुछ अर्सा पहले, ना ही उस बच्चे को भारतीय शोहरत मिली है, वो भी तो भारत रह रही है। अगर कोई पाकिस्तानी इलाज करवाने गए थे तो उनको वो इलाज वगैरह पूरा होना चाहिए था। अगर कोई अपने प्यारों को मिलने गए थे तो उनको मिलने दिया जाता। तो अमन होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, दुनिया को अमन की तरफ जाना चाहिए। तो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज की हमारी ये कावश आपको कैसे लगी? तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अली तनवीर वार से जुड़े रहे, अली तनवीर वार से प्यार करते रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।